बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। उसका 5 के बी का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में इसी क्वेश्चन के पहले दो पार्ट सॉल्व किए थे, जिसमें एक में लेस वाला एरिया फाइंड करना था, लेस वाला पॉइंट फाइंड करना था, और दूसरे में ग्रेटर वाला पॉइंट फाइंड करना था, जबकि हमें प्रोबेबिलिटी या एरिया गिवन था। तो थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, जबकि हमारे पास 90% एरिया गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड टू सच पॉइंट दैट कंटेन सेंट्रल 90% एरिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल वे में, कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। हम लेट कर लेते हैं कि लेट 2 पॉइंट्स आर ए एंड बी। लेट 2 पॉइंट्स आर ए एंड बी। इसको हम मैथमेटिकल वे में कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकल वे में हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी, क्योंकि ये जी स्कोर पे ही हमने दोनों पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ये 90% एरिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.90 परसेंटेज खत्म करके 0.90। 2 पॉइंट्स थे, एक लेस वाला होता है और होगा, और एक ग्रेटर वाला होगा। तो ये हमारे पास, हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक शेप देख लेते हैं, उसकी से हेल्प ले लेते हैं। ये आपके पास नॉर्मल कर्व है, ये जी स्कोर है आपके पास, ये लाइन नीचे वाली। फर्ज करें आपका एक पॉइंट, ये इस पॉइंट पे ए इधर है, एक आपके पास पॉइंट इधर है, और दूसरा पॉइंट आपके पास ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे इधर है। इधर ए है और दूसरा इधर बी है। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसके दरमियान में जो एरिया है हमारे पास, ये कितना है, 90% एरिया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 90% एरिया है इन पॉइंट्स के दरमियान। आप ये दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लें। तो हम ये दोनों पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसी की हेल्प लेंगे। टोटल एरिया हमारे पास ये नॉर्मल कर्व के नीचे कितना है, 1, और ये एरिया कितना है इधर से, ये ए से बी तक, ये हमारे पास 90% है, मतलब कि 0.90 है। इससे कम वाला एरिया कितना है, इससे इससे ज्यादा वाला एरिया कितना है, वो आपस में इक्वल ही होंगे। हमने ये पॉइंट फाइंड करना है कि ये इधर क्या है वैल्यू, और इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, जबकि एरिया गिवन कितना है, 90% है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें पार्ट्स में, कि टोटल एरिया हमारे पास 1 होता है, तो ये एरिया हमारे पास कौन सा होगा, लेस देन ए वाला। ये वाला एरिया कौन सा होगा, ए लेस देन जी लेस देन बी, मतलब कि ये जी लेस देन ए, ये जी स्कोर है अगर आपके पास, ये जी लेस देन ए वाला एरिया, ये जी ग्रेटर देन बी वाला, क्योंकि ये बी से ज्यादा वाला एरिया है, ये लेस वाला, ये ग्रेटर वाला है, और ये जो एरिया है ये दरमियान वाला है। किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान में जो एरिया है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, तीनों पार्ट्स को हम लिखेंगे, वी नो दैट टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। टोटल एरिया कितना है, यूनिटी है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन z लेस देन b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 1। जो मैंने तीनों एरियाज आपको बताए, ये कैसे आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक दफा फिर बता देता हूँ। हमारे पास 3 टोटल एरियाज हैं, हम इन तीनों का सम कर दिया। सम करके हमारे पास इक्वल टू 1 ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल एरिया कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो कैसे ये आया, ये जी लेस देन ए वाला एरिया, ये जी ग्रेटर देन बी वाला एरिया, ये हमारे पास ए और बी के दरमियान वाला एरिया। अब ये गिवन है हमारे पास, ए और बी के दरमियान वाला एरिया हमारे पास गिवन है, कितना है वो, 90% एरिया है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी हमारे पास गिवन है 0.90। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, कि बाकी हमारे पास वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए प्लस 0.90 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 1। अब ये 0.90 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा,
probability of z less than a plus probability of z greater than b is equal to, अगर 0.90 इस साइड पे आके माइनस होता है तो ये हमारे पास क्या बचेगा 0.10। अब ये हमारे पास दो एरियाज हैं, probability of z less than a प्लस probability of z greater than b is equal to 0.10। अब ये देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप हम दोबारा देखते हैं, ये a है, ये z लेस देन a वाला एरिया, ये z ग्रेटर देन b वाला एरिया है। दरमियान में हमारे पास मीन होता है, दरमियान में मीन वैल्यू होता है, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है। हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कौन सी होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास शेप क्या है, सिमेट्रिकल होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं बाय सिमेट्री, मतलब कि सिमेट्रिक, क्योंकि हमारे पास ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b, क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास जितना एरिया इस साइड पे है उतना ही एरिया इस साइड पे, हम कह सकते हैं कि ये और ये एरिया दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल हम लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं नोटेशंस में, इस तरह हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक दफा हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b, क्योंकि आपस में इक्वल हैं तो इस एक दफा इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, एक दफा इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। Put probability of z less than a is equal to probability of z greater than b in equation 1। इक्वेशन 1 में हमने उसको अगर पुट करना है z लेस देन a की जगह हम क्या पुट करेंगे z ग्रेटर देन b, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, इधर आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन b, क्योंकि हमने z लेस देन a की जगह क्या पुट कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b। तो ये हमारे पास अब एक ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b और दूसरा हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.10। अब ये कितने हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b बन गए हैं, हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b बने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.10। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास इस साइड पे क्या बन जाएगा 0.05, 0.05 आ गया। अब उसी तरह इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब हमारे पास ये किस तरह का आ गया कि एक पॉइंट हम जैसे फाइंड करते थे, सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि ग्रेटर वाला अगर हमारे पास फाइंड करना हो तो हम इसको 1 में से माइनस करके तो लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू होगा हमारे पास 0.05। तो जब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन b दूसरी साइड पे जाएगा, ये 0.05 इस साइड पे आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन b इज इक्वल टू 0.95, 0.95 आ गया। अब हमने इसको क्या करना है 5 में कन्वर्ट करना है, पाई ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.95, 0.95 आ गया। अब हम इसको, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा 5 इनवर्स, इसके ऊपर 5 इनवर्स 0.95 के ऊपर इनवर्स आ गया। अब 0.95 की हम वैल्यू देख लेते हैं इनवर्स के टेबल में, 0.95 हमें, ये 0.95 के आगे 0 होगा तो 1.6449 हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, b इज इक्वल टू 1.6449, 1.65 भी आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया b। एक पॉइंट कैसे आएगा, आपने दोबारा इसी इक्वेशन में क्या पुट करना है, हमने पहले क्या किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b पुट कर दिया। दूसरे पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a पुट कर देना है। आपने इसी तरह सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z पुट प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इन इक्वेशन 1। तो इधर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a ही आ जाएगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a आएगा इज इक्वल टू 0.10, उसको भी आपने वो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a हो जाएंगे, इसी तरह 0.10 आ जाएगा, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, वो पहले ही एरिया लेस में होगा, आपने डायरेक्ट उसके ऊपर 5 अप्लाई करके तो 5 इनवर्स लेके आपने टेबल वैल्यू से दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये आपके पास था कि 2 पॉइंट्स फाइंड करने हो तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये अगर आपको
अगर एरियाज में कोई प्रॉब्लम है तो इससे पहले वाले आप दोनों लेक्चर देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।